जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल माइंडफुल विद कोमल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर कोमल। मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूं, एक लाइफ कोच हूं, एक योगा टीचर हूं। क्यों ऐसा हमारे साथ होता है कि हम जो भी मैनिफेस्टेशन करना चाह रहे हैं या अपनी डिजायर्स को फुलफिल करना चाह रहे हैं, कुछ तो पूरी हो जाती हैं और कुछ पूरी नहीं होती हैं। जो छोटी-छोटी डिज़ायर्स हैं उनको पूरा करने में बहुत समय तो नहीं लगता है, पर जो बड़ी डिज़ायर्स हैं उनको पूरा करने में समय लग रहा है। शायद कुछ साल भी निकल गए होंगे। आपने सारे के सारी टेक्निक्स, मेथड्स करके देख लिए, आपने खूब सारे यूट्यूब वीडियोज़ देख के देख लिए, आपने 5 इंटू 55 कर लिया, आपने 3 इंटू 33 कर लिया, 369 कर लिया है, एफर्मेशन कर लिए, स्क्रिप्टिंग कर ली, विजुअलाइजेशन कर लिया। कुछ भी ऐसा कुछ बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं हो पा रहा है। उसके पीछे एक ही रीजन है, वो ये कि हमने खुद की जो हीलिंग है वो पूरी तरीके से नहीं करी है। और ये बात मुझे तब पता चली जब मेरे 2 मैनिफेस्टेशंस एक साथ ओवरनाइट पूरे हो गए। कहने को तो ये एक ओवरनाइट मैनिफेस्टेशन था। मेरी स्क्रिप्टिंग का एक वीडियो आप देखेंगे, उससे मैंने आपको विद प्रूफ बताया है कि मैंने स्क्रिप्टिंग करी थी कि मेरे हर रोज क्लाइंट्स बढ़ रहे हैं योगा के, और उसके नेक्स्ट डे से हर रोज 4-4, 2-2, 4-4 ऐसे करके क्लाइंट्स मेरी क्लास में बढ़ते चले गए। पर उससे पहले मैंने कुछ काम किया था, मैंने कुछ इनर वर्क किया था, मैंने अपने आप पे काम किया था। इन 2 चीजों को मैं रिलेट नहीं कर पा रही थी। हाउ इज इट पॉसिबल कि एक बार मैं ओवरनाइट स्क्रिप्टिंग करती हूँ, अगले दिन मेरे पास रिजल्ट आ जाता है, और उसके अदरवाइज भी मैं करती रहती हूँ तो रिजल्ट आता है। बट उन 21 दिन से पहले जब मैं स्क्रिप्टिंग कर रही थी तो मेरी छोटी से छोटी डिजायर्स भी होने में थोड़ा टाइम लग रहा था। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि ये ओवरनाइट मैनिफेस्टेशन इसलिए संभव हो पाया क्योंकि मैंने उससे पहले 21 दिन अपनी सेल्फ हीलिंग भी तो करी थी। तब मेरे सबकॉन्शियस को ये विश्वास होना और भी शुरू हो गया कि मेरे लिए डिजायर्स पूरी करना बहुत आसान है, या जो मैं डिजायर्स रखती हूँ वो मेरे लिए पूरा करना बिल्कुल संभव है। हमें खुद पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हमारे मैनिफेस्टेशंस हो सकें। ये बहुत डीप चीज है जो हमको नहीं पता है, और मैं ये आपको बता रही हूँ। बहुत सारे लाइफ कोचेस भी आपको ये बता रहे हैं, और आप इस बात को सीरियसली लीजिए कि हमें हैप्पी रहना है, हमें हाई वाइब्रेशन में रहना है। वो हैप्पी हाई वाइब्रेशन में रहने के लिए आपको पहले खुद को ठीक तो करना होगा। अगर आपके पाँव में चोट लगी हुई और कोई आपको दौड़ने को कह दे, तो क्या आप दौड़ पाएंगे? नहीं, आपको पहले हील होना पड़ेगा। आपको पाँव अपना ठीक करना पड़ेगा, तब आप दौड़ पाएंगे ना। उसी तरीके से आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है, वो बचपन से जिस तरीके से प्रोग्राम्ड है, उसकी हमें रीप्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। वो ट्रॉमास को हमें हील करना पड़ेगा, उन डिसअपॉइंटमेंट्स को, रिजेक्शंस को, क्रिटिसिज्म्स को हमको हील करना पड़ेगा। तब जाकर के हम जो नए मेथड्स और टेक्निक्स कर रहे हैं वो हमारे सबकॉन्शियस को एक्सेप्ट होंगे। वरना आपके सारे एफर्मेशंस, अगर वो कोई छोटे भी एफर्मेशंस होंगे ना, अगर आपके बाहर के आउटर वर्ल्ड में आपको लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया है या आपको बहुत डीमोटिवेट किया है, तो आपका खुद का सबकॉन्शियस विश्वास ही नहीं करेगा कि आप ये जो खुद को कह रहे हो कि हाँ मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, या मेरे पास इतने पैसे हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस को वो हीलिंग हुई ही नहीं है। आपका माइंड प्रोग्राम्ड है क्रिटिसिज्म के लिए, आपका माइंड प्रोग्राम्ड है उस लैक के लिए, आपका माइंड प्रोग्राम है रिजेक्शंस के लिए। तो पहले आपको अपने माइंड को, अपने सबकॉन्शियस को हील करना पड़ेगा, खुद से आपको सॉरी बोलनी पड़ेगी। तब जाके आपके जितनी भी टेक्निक्स है, मेथड्स है, वो सारे के सारे काम करने लग जाएंगे, और आप सरप्राइज हो जाएंगे कि एक छोटी सी चीज है, ये रूट कॉज है जिससे बाकी सारी चीजें जो है काम ही नहीं कर रही थी। छोटी मोटी डिजायर्स को फुलफिल होने में देखिए वो आपका सबकॉन्शियस बिलीव करता है तो वो हो जाती है, पर बड़ी चीज आपका सबकॉन्शियस बिलीव क्यों नहीं कर पाया जबकि आप में वो पोटेंशियल है। हम सब लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यूनिक हैं, लवेबल हैं, डिजर्विंग हैं। हम हर चीज डिजर्व करते हैं। जब सूर्य की दृष्टि पड़ती है धरती पर, तो वो किसी चींटी में और इंसान में भेदभाव नहीं करता है। उसी प्रकार यूनिवर्स भी अपनी ब्लेसिंग्स में कोई भेदभाव नहीं करता है। एक चींटी है, जितने भी नेचर में बीइंग्स हैं, उनको अपने आप को प्रूव नहीं करना पड़ता कि हम सनलाइट डिजर्व करते हैं। उसी तरीके से ह्यूमंस को भी अपने आप को प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि हम सनलाइट डिजर्व करते हैं।
नेचर में हर चीज बहुत अबांडेंट है और प्रॉस्परस है और सबके लिए बराबर है। नेचर भेदभाव नहीं करता है। ये भेदभाव किसका क्रिएट किया गया है? ह्यूमंस का क्रिएट किया गया है। इस भेदभाव से, इन डिस्क्रिमिनेशन से, इन क्रिटिसिज्म से ऊपर उठने के लिए हमें सबसे पहले खुद को रिप्रोग्राम करना है, हमें खुद को हील करना है। और मैंने ये प्रोसेस कैसे किया? ये 3 प्रोसेसेस थे जो मैं रोज तो करती ही थी और मैंने 21 डेज लिटरली किया और फिर मैंने उसको छोड़ दिया। मैंने उसके बारे में सोचा भी नहीं, ऑनेस्टली अपने आप हो जाता है। क्या किया मैंने? सबसे पहले तो मैंने खुद को एक लेटर लिखा था और वो लेटर मैंने अनजाने में लिखा था खुद को, वो भी किसी और के बिहाफ से, क्योंकि मेरी किसी से अनबन हो गई थी। मैंने अपने जो स्क्रिप्टिंग वाला वीडियो है उसमें मेंशन किया था कैसे मेरा ओवरनाइट मैनिफेस्टेशन हुआ था। तो मैंने लिखा था उसमें कि सामने वाला व्यक्ति जो है मुझसे बहुत सॉरी बोल रहा है और बहुत शर्मिंदा है अपनी एटीट्यूड के लिए, अपने बिहेवियर के लिए। और ऐसे करके मैंने उनके बिहाफ पे अपने आप को एक फॉरगिवनेस लेटर लिखा था। ये इनडायरेक्टली अनजाने में हुआ था मेरे से। मैंने चला करके अपने आप को फॉरगिवनेस लेटर नहीं लिखा था, मैंने नहीं मांगी थी अपने आप से सॉरी। पर व्हेन आई लुक बैक आई रियलाइज कि हाँ, ये फॉरगिवनेस लेटर हमें खुद को लिखना चाहिए कि हमसे क्या क्या गलतियां हुई और हमें खुद को कैसे एक्सेप्ट करना है और खुद को माफ करना है। और मैंने वो लेटर फुल फीलिंग के साथ लिखा था और अगले ही दिन वो व्यक्ति मेरे पास आया है इनडायरेक्टली सॉरी बोलने के लिए। मेरे क्लाइंट्स बढ़ गए क्योंकि मैंने 2 लेटर्स लिखे थे एक ही रात में। सबसे पहली चीज तो आप ये करेंगे कि आप खुद के लिए एक सॉरी लेटर तो लिख ही देंगे, जिसमें आपको आज तक जितने भी रिजेक्शंस, क्रिटिसिज्म्स और जो भी आपके ऊपर टीका टिप्पणी हुई है उसके लिए आप खुद को माफ करेंगे, क्योंकि आपने उन चीजों को एब्जॉर्ब किया, आपने उनको एक्सेप्ट किया, क्योंकि आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इतना फ्रेंडली नहीं था। पर अब आप रेडी हैं कि आप इन सब चीज़ों को चेंज करेंगे और आप खुद से सॉरी मांगेंगे। उस लेटर को आप लंबा चौड़ा आराम से फीलिंग लेकर के लिखिएगा और तसल्ली से लिखिएगा। और एक बार खुद को पढ़ के उस लेटर को आप फिर फाड़ देना और उसको बर्न कर देना, उसको रखे मत रहना। पहली चीज आपको ये करनी है। दूसरी चीज करेंगे आप खुद के लिए होपोनोपोनो। क्या करना है आपको? अपना मोबाइल लेना है, उसी में अपनी फोटो लगानी है। फोटो देखते हुए आप खुद को होपोनोपोनो कहेंगे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। और ये आप सुबह शाम कीजिए, रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद। 21 दिन तक रिलीजियसली आप कीजिए और फिर सेल्फ हीलिंग के लिए आप इस चीज को छोड़ भी सकते हैं 21 दिन के बाद। आप खुद में चेंजेस देखना शुरू कर देंगे, आपको बहुत अच्छा लगने लग जाएगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको 21 दिन से ज्यादा होपोनोपोनो करना है तो आप 21 दिन से ज्यादा भी कर सकते हो। थर्ड चीज मैंने जो करी वो थी विजुअलाइजेशन फॉर सेल्फ। तो तीसरी चीज मैं करती थी विजुअलाइजेशन खुद के लिए ही। तो मैं आंखें बंद करती और खुद ही को सामने विजुअलाइज करती थी और खुद ही से सॉरी मांगती थी और खूब सारा प्यार खुद को देती थी। मैं विजुअलाइज करती थी कि मैं खुद ही को हग कर रही हूँ और खूब पुचकार रही हूँ और खूब कह रही हूँ कि कोमल, आई एम रियली सॉरी, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने अपॉर्चुनिटीज मिस करी है, मैंने लोगों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, मैंने तुमको कभी प्रायोरिटाइज नहीं किया, मैंने कभी भी तुमको इम्पोर्टेंस नहीं दी और ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि मैं बाहर भागती रही, जबकि मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड, सबसे अच्छा दोस्त जो है वो तुम ही हो। ऐसे करके मैं विजुअलाइज करती खुद को कि मैं खुद ही को प्यार कर रही हूँ खूब सारा। और ऐसा मैंने 21 दिन तक किया। और 21 दिन के बाद अपने आप ही ये सारी प्रैक्टिसेस मेरी छूट गई, मैंने इनको करना छोड़ दिया। दैट वन डे आई डिसाइडेड कि आई वॉन्ट टू चेंज माई लाइफ, आई वॉन्ट टू चेंज माई रियलिटी। और मैंने वो स्क्रिप्टिंग लेटर लिख दिया, मैंने डांस किया अपने फेवरेट सॉन्ग पर और वो चीज़ मेरे सबकॉन्शियस में एक्चुअली में एम्बेड हो गई। और उसके बाद से मैं जब भी स्क्रिप्टिंग करती हूँ तो वो स्क्रिप्टिंग जो है मेरे लिए बहुत तेज़ी से काम करती है। मेरा कोई भी जो मेथड होता है, टेक्निक होती है, वो बहुत तेज़ी से काम करती है। आपको खुद को हील होना होगा, आपको खुद से प्यार करना होगा अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपने डिजायर्स के लिए एक मैग्नेट बने, आपके डिजायर्स आपके पास खुद चल के आए, आपके मैनिफेस्टेशंस इजीली हो जाए। उसके लिए आपको अपने मैनिफेस्टेशंस के लिए वो स्पेस क्रिएट करनी पड़ेगी, अपने सबकॉन्शियस को उस तरीके से वापस से रीप्रोग्राम करना होगा
आपको फील्ड, वो ग्राउंड वर्क करना होगा, वो तैयारी करनी होगी, वो प्रिपरेशन करनी है अपने सबकॉन्शियस के लिए, ताकि आपकी जो मेथड्स हैं, आपकी जो टेक्निक्स है, वो आपके सबकॉन्शियस को एक्सेप्ट हो। वो मैग्नेट बनिए आप अपनी डिजायर्स के लिए। तो आप खुद को प्रायोरिटी बनाइए आप, और फिर आप देखिए कि कैसे यूनिवर्स आपको आपके मैनिफेस्टेशंस बहुत इजीली ला करके देगा। आज ही से आप ये तीनों मेथड सेल्फ हीलिंग के करने शुरू कर दीजिए। 21 दिन तक इनको प्रैक्टिस कीजिए और फिर आप देखिए आपकी लाइफ कैसे बदलेगी। अंटिल नेक्स्ट टाइम, जय श्री कृष्णा।